हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Ag, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी Al और ऑप्शन डी Na. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शन ऑफ वेरियस मेटल्स विथ कोल्ड वाटर. सो अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शन ए में गिवन है सिल्वर मेटल. सो हम जानते हैं जो सिल्वर होता है वो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड है इन रिएक्टिविटी सीरीज. और हम ये भी जानते हैं कि जो सिल्वर है वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आता है. सो इसी कारण से जब हम सिल्वर का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलती. यानी कि हम कह सकते हैं कि जब सिल्वर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा सो हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी. यानी कि हम बोल सकते हैं कि सिल्वर मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. सो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वो है पोटेशियम. अब हम जानते हैं जो पोटेशियम होता है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल होता है. और हम ये भी जानते हैं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से बहुत ऊपर रहता है, जिसके कारण ये जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही विगोरसली प्रोसीड करती है. जिसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पोटेशियम मेटल लिया, साथ में कोल्ड वाटर लिया, तो हमें बहुत ही जल्दी KOH का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. सो ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है. और जो ये रिएक्शन है बहुत ही विगोरसली प्रोसीड करती है. यानी कि हम कह सकते हैं क्योंकि जो पोटेशियम है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव है तो वो कोल्ड वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाता है. सो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी देखें तो वो है एल्यूमिनियम. सो जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड है. यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाना चाहिए. यानी कि जो कोल्ड वाटर हमें दिया है क्वेश्चन में उसके साथ इसको रिएक्ट कर जाना चाहिए. लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं तो कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाता. ऑल्दो ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्लेस्ड है फिर भी ऐसा इसलिए क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड या Al2O3, जिसके कारण कोई भी फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती. सो हम बोल सकते हैं कि जब हम एल्यूमिनियम को वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं सो जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है Al2O3 की, जिसके कारण उसमें हम फर्दर रिएक्शन कोई भी नहीं करवा सकते. सो इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन डी देखें तो वो है सोडियम. सो जो सोडियम है उसको भी हम जानते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल है. और हम ये भी जानते हैं कि ये हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड होता है इन रिएक्टिविटी सीरीज. सो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो वो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा विगोरसली प्रोसीड करेगी और हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा
NaOH और H2 गैस का। सो अगर हम देखें तो इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सो जो ये रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। सो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम चेक करें तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। सो हमने देखा कि जो ऑप्शन बी था जिसमें हमको पोटेशियम गिवन है वो रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ और KOH फॉर्म कर देता है। सिमिलरली हमने देखा कि जो हमारा ऑप्शन डी में सोडियम गिवन है वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और हमें NaOH का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।